स्त्रियों को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूँ। आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। स्त्री को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? मनुष्य यदि इस बात को समझ गया तो उसकी पत्नी से या किसी अन्य महिला से कभी अनबन नहीं होगी। मित्रों, एक बात सच है कि जब घर की स्त्री नाराज हो जाए तो घर में अशांति फैल जाती है। घर का वातावरण शोकमग्न हो जाता है, जिसके चलते आप खुश नहीं रह सकते और ना ही किसी कार्य में आपका मन लगेगा और आप मानसिक तनाव में पड़े रहेंगे। आप अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। आपके घर की वृद्धि रुक जाएगी और आप अवसाद में डूबते चले जाएंगे। इसीलिए जीवन को खुशहाल और उन्नतशील बनाना है तो अपनी पत्नी को अधिक से अधिक खुश रखने का प्रयास करो। उसे कोई ऐसा अवसर ना दो कि आपके घर की स्त्री आपसे नाराज हो जाए और गुस्से में आपसे बात करने लगे। कहते हैं, जिस घर की स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं वहां देवी देवता अपनी कृपा सदैव बरसाते रहते हैं। वो घर खुशहाल और समृद्ध होता चला जाता है। जहां नारियों की पूजा और सम्मान होता है वहां समस्त देवता निवास करते हैं। लक्ष्मी की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। स्त्री को घर की लक्ष्मी इसीलिए कहा जाता है कि उसके होने से घर सुखी और समृद्ध बन जाता है। जिस घर की नारियां समझदार और सुलझी हुई होती हैं वो घर स्वर्ग के समान बन जाता है। मित्रों, इसमें पुरुषों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है कि वे घर की स्त्री को व्यर्थ तंग तो नहीं कर रहे। उन्हें वो सम्मान पुरुषों की ओर से दिया जा रहा है जिसकी वो हकदार हैं, या फिर व्यर्थ की बातें करके आप उन्हें चिढ़ा रहे हैं, जिससे वे अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हैं और आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से स्त्रियां क्रोध करने पर मजबूर हो जाती हैं। हमें उन बातों को समझना होगा जिससे घर की स्त्रियां नाराज हो जाती हैं। हमें उन बातों पर भी ध्यान देना होगा कि हमारी किस तरह की बातें, किस तरह का व्यवहार महिलाओं को बुरा लगता है। यदि आप उन बातों को समझ गए और सही रूप से अमल में लाए तो विश्वास मानिए, आपके घर की स्त्रियां कभी आपसे नाराज नहीं होंगी। वे आप पर कभी गुस्सा नहीं करेंगी और आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। ये तो आप जानते ही हैं कि आजकल हर कोई अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, अपनी प्रशंसा करवाना चाहता है। तो ऐसे में स्त्रियां क्यों पीछे रह जाएं? आखिर वे भी तो एक मनुष्य हैं। उनके अंदर भी उतनी ही जिज्ञासा है जितनी कि आपके अंदर है। उन्हें भी अपनी प्रशंसा सुनकर उतना ही आनंद आता है जितना कि आपको आता है। वे किसी बात में पुरुषों से कम नहीं हैं। फिर क्यों आपकी जली कटी बातों को बर्दाश्त करें? वे फिर क्यों आपके अपमान सूचक शब्दों को सुनकर चुप बैठ जाएं? आखिर पीड़ा तो उनको भी उतनी ही होती है जितनी कि आपको होती है। इसलिए अपने व्यवहार में बदलाव लाएं, अपने शब्दों का सही ढंग से चयन करें। ऐसे शब्द ना बोलें जो क्रोध को बढ़ाने वाले हों, जिनको सुनकर स्त्री हो या पुरुष क्रोध से भर जाएं। उन शब्दों का प्रयोग ना करें। अब हम बात करते हैं कि महिलाओं को सबसे अधिक गुस्सा कब आता है। मित्रों, इसके कई प्रमुख कारण हैं जब महिलाओं को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, जिसमें पहला कारण है अपने कार्य की पुरुषों द्वारा निंदा। कहते हैं कोई भी स्त्री अपने कार्य की निंदा नहीं सुनना चाहती, जैसे भोजन या अन्य घरेलू काम। हर स्त्री अपने द्वारा बनाए गए भोजन की अपने पति या अन्य लोगों से प्रशंसा पाना चाहती है। जब उसे अपने पति की ओर से वो प्रशंसा नहीं मिलती, उल्टा वो उसके भोजन में हजार तरह की कमियां निकाल फेंकता है और अपनी स्त्री को जली कटी सुनाने लगता है, तब स्त्री को बड़ा अपमान महसूस होता है। वो सोचती है कि मैंने तो इतनी मेहनत करके इनके लिए भोजन तैयार किया, बड़े आदर से परोस कर खाने को दिया, पर इन्होंने तो प्रशंसा की जगह इसे इतरा दिया। यदि प्रशंसा ना कर सकते थे तो चुप ही रहते, इतराने की क्या जरूरत थी? वो भी अपने दोस्तों के सामने मुझे हजार तरह की खरी खोटी सुना डाली, मेरी मेहनत पर एक क्षण में पानी फेर दिया। मैंने कितनी मेहनत से सुबह से लगकर भोजन बनाया, इसीलिए कि पति महोदय आए और इसे इतरा दें। तब उसे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है और वो पति से झगड़ने लगती है। और ये तो आप जानते ही हैं कि स्त्री यदि रूठ गई तो ये आपके लिए और परिवार के लिए शुभ संकेत नहीं है। पुरुषों की समझदारी इसी में है
यदि कभी भोजन में कोई कमी मालूम पड़े तो उसे चुपचाप बिना टोके ग्रहण कर लो और हो सके तो भोजन की प्रशंसा कर दो, जिससे वो खुश हो जाए। खासकर दोस्तों के सामने तो प्रशंसा करनी ही चाहिए। बाद में जब अवसर मिले तो उसे प्यार से समझा दो, तो वो आपकी बात का कभी बुरा नहीं मानेगी और ना आपसे झगड़ेगी। एक बार का किस्सा सुनाता हूं। माता लक्ष्मी ने एक बार ऋषि भोज रखा। समस्त ऋषियों के लिए अपने यहाँ भोजन करने के लिए बुलाया। तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, हर चीज की एकदम उत्तम व्यवस्था की। जो भी ऋषिगण आते माता लक्ष्मी उन्हें अपने हाथों से परोसकर बड़े प्यार से भोजन कराती। ऋषिगण भोजन करके माता लक्ष्मी के भोजन की प्रशंसा करते हुए चले जाते। अपने द्वारा बनाए गए भोजन की प्रशंसा सुनकर माता लक्ष्मी खुशी के मारे फूली नहीं समाई। भगवान विष्णु ने सोचा कि देखें नारियां अपने काम की निंदा सुनकर कैसी प्रतिक्रिया देती हैं। जब सारे ऋषिगण भोजन करके चले गए तब भगवान नारायण की प्रेरणा से सबसे बाद में नारद मुनि जी आए। नारद मुनि को भी उसी तरह बैठाकर बड़े प्यार से माता लक्ष्मी ने भोजन कराया। काफी देर हो गई नारद जी को भोजन करते करते, मगर उन्होंने उनके भोजन की प्रशंसा में एक भी शब्द नहीं बोला। आखिरकार माता लक्ष्मी से रोका नहीं गया तो उन्होंने पूछ ही लिया कि हे देवर्षि, भोजन कैसा है। अब नारद जी को तो उनके मन को फेरना ही था, इसीलिए वे कुछ मुंह बिगाड़ते हुए बोले, हे माता, इन व्यंजनों में मुझे वो स्वाद मालूम नहीं पड़ रहा है जो धरती लोक पर माता अनसुईया के यहाँ भोजन करके मिला था। माता अनसुईया सचमुच जितनी पतिव्रता है, जितनी सुंदर है, उससे कहीं अधिक सुंदर स्वादिष्ट भोजन भी बनाती है। सचमुच उनकी समानता कोई नहीं कर सकता। नारद के इतना कहते ही माता लक्ष्मी के बदन में आग लग गई। वे क्रोध में नारद जी पर भड़क उठी। नारद ने समझ लिया कि अब यहां से चलना ही उचित है, वरना इनके क्रोध का सामना मैं नहीं कर पाऊंगा। मित्रों, उसी क्षण आग लगाकर देवर्षि नारद वहां से चले गए और बिल फाड़ गए भगवान नारायण पर। उनके क्रोध का सामना भगवान विष्णु को करना पड़ा। इसीलिए कभी भोजन में त्रुटि नहीं निकालना चाहिए। मित्रों, दूसरी बात, जब उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है वो है उनके सामने दूसरी स्त्रियों की प्रशंसा। कोई भी स्त्री अपने पति के मुख से पर स्त्री की प्रशंसा नहीं सुन सकती। यदि आपने पत्नी के सामने किसी दूसरी स्त्री की प्रशंसा की तो समझ लो कयामत आ गई। आपका भोजन पानी बंद हो जाएगा। आपको उनके गुस्से का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भूल कर भी किसी दूसरी स्त्री की प्रशंसा ना करें। जितनी प्रशंसा करनी है बस उनके सामने उनकी ही होनी चाहिए, तभी आपके घर में शांति स्थापित रहेगी। तीसरी बात, अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के सामने पत्नी का अपमान ना करें, उसे गाली गलौज ना करें, उसे मारे पीटे नहीं। चौथी जगह वो है जब उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। कोई उनके प्रेम सुख में बाधा पहुंचाने का काम करता है, तब उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्सा बड़ा खतरनाक होता है। इसीलिए किसी स्त्री के प्रेम मिलन में बाधा मत बनिए। जब वो स्वेच्छा से अपने पति या प्रेमी के साथ हो, उस समय आप उसके सबसे बड़े शत्रु होते हैं जो आप उसे बाधा पहुंचाते हैं। मित्रों, स्त्री किन किन बातों से स्वयं को अपमानित महसूस करती है, किन किन बातों पर भड़क उठती है, घर की सुख शांति ना बिगड़े, इसलिए उन्हें याद रखना चाहिए। पांचवी बात, उनके मायके वालों की कभी बुराई ना करें। वो अपने मायके वालों की निंदा नहीं सहन कर सकती। इसलिए जहां तक हो पत्नी के माता पिता भाई बहन की बुराई करने से बचें। घर की स्त्री खुश है तो संसार खुश है। स्त्री का एक रूप चंडी का भी होता है। जब वो नाराज हो जाती है तो चंडी रूप धारण कर सकती है, और जब वो प्रसन्न रहती है तो स्वर्ग का सुख प्रदान करती है। इसलिए पत्नी को खुश रखने का ही एक विकल्प चुनें। आपके घर में कभी कलेश नहीं उत्पन्न होंगे। प्रिय बंधुओं, ये विचार आपको कैसे लगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।